डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनके जन्मदिन के दिवस के याद में हम लोग मनाते हैं। ये एक संदेश है कि वो एक शिक्षक होते हुए भी बहुत बड़े पोस्ट पे भी थे और बच्चों से जुड़े हुए थे, ठीक है आपका। और शिक्षक का क्या मतलब रोल है, मतलब स्टूडेंट के जीवन में वो आपका बता के गए थे, ठीक है। वो बताए थे कि जब स्टूडेंट हताश होता है, चाहे आपका वो किसी कारणवश माइंड डिस्टर्ब होता है, तो उस समय शिक्षक का काम पढ़ाने के साथ साथ और क्या करना है, उसके माइंड को हैंडल भी करना है। जैसे समझ जाइए कि आप लोग जानबे करते होंगे कि जो टीचर है, अगर किसी को भी, जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं आपका आतंकवादी वाला, आप समझ जाइए। हम लोग से चाहे दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है एक आतंकवादी। क्या करता है कि एक इंसान को इतना माइंड उसको डाइवर्ट कर देता है, उससे बड़ा टीचर मेरे हिसाब से तो अभी तो कोई नहीं है। मतलब वो कह देता है कि खड़ा होके आपको मर जाना है तो मर जाएगा। आप समझिए कि कितना वो, मतलब किस लेवल का वो टीचिंग करता है आपका। तो टीचिंग का मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड में पढ़ा रहे हैं उसमें आपको क्या है, ज्ञान, और उस बच्चा को क्या मनोबल एकदम हाई होना चाहिए। आप एक बार सोच के देखिए कि मरने के लिए तैयार हो जा रहा है, मतलब किस लेवल का वहाँ पे स्टडी चलता होगा आपका, समझ जाइए। और आपका आप सोचते होंगे जॉब भी वो लोग का बहुत आपका टफ रहता है। तो टीचिंग अभी तो समझिए कि सबसे बेस्ट वही लोग दे रहा है कि नहीं आपका। एक आदमी का माइंड को रीड करना और अपने अनुसार चला देना, यही टीचिंग है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बोल के भी गए थे कि आपका स्टूडेंट को माइंड को पढ़ लिया वही सबसे बेस्ट टीचर हो गया। नहीं तो पढ़ाना एक टीचिंग नहीं है, मतलब कि आपको स्टूडेंट को माइंड को जो पढ़ लिया वो सबसे बेस्ट टीचर है आपका, ठीक है। जैसे देखिए, और स्टूडेंट के लिए मतलब कि सबसे बेस्ट क्या है आपका, कि एक पोयम आप जानबे करते हैं आपका, अमिताभ बच्चन के जो पिताजी थे हरिवंश राय बच्चन, सबसे बेस्ट टीचर के लिए सबसे बेस्ट पोयम रहता है। 2 लाइन हम कहना चाहते हैं। वो जो पोयम है आपका, वो बोल के गए थे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोशिश बार बार कीजिएगा और सफलता आपको बार बार मिलेगा, लेकिन हार हमको नहीं मानना है आपका। आप एक बार सोचिए, चींटी जब देखते होंगे, चाहे कोई भी चीज देखते हो, बार बार चढ़ती है, गिर जाती है। अगर वो कोशिश करना छोड़ देगी तो क्या वो चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी आपका, समझिए। तो इनका पोयम का ये कहना है। आगे ये कहते हैं, आगे इनका कहना है कि मन का विश्वास रंगों में एहसास भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न खरता है। जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो 1 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, आपकी लगता है कि आपकी इसको पार करिए देंगे आपका, तो आपका क्या होता है, एहसास मजबूत होता है। और इसमें क्या है, कोई स्टूडेंट 1 नंबर से छूट गया, आप नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल ऑफ, चल गए घरे, नशा करने लगे, ये सब आपका सिस्टम है। और समझ जाइए कि अभी जो है आपका प्रोफेशन टीचिंग का, पढ़ाने के साथ साथ आपको गाइडलाइन भी करना जरूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल आ गया है, डिस्टर्बिंग चीज से ज्यादा परेशान है। आपके बारे में नहीं, हम लोग अपने बारे में भी बोल रहे हैं। टीचर भी ना बहुत चीज से आपका परेशान रहता है, और ये हकीकत है कि अगर आप डिस्टर्बिंग चीज को मैनेज कर लिए तो आपसे ज्यादा सक्सेस लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता है। यानी मैनेज, पढ़ाई तो सब करता है, लेकिन जो मैनेज कर लिया वही इंसान बनेगा और सामने वाला को बना भी देगा। एक बात आप दिमाग में सेट कर लीजिए आपका, हमको क्या पढ़ना नहीं है, हमको टाइम को, मैनेजमेंट को सीखना है। और ये टीचर भी बताते हैं, हम लोग तो बार बार बोलते हैं कि कैसे क्या करना है, नहीं करना है। यानी आप समझ जाइए, पढ़ना नहीं है, पढ़ के इंसान कोई बना है। अरे पढ़ के आपको समझिए ना, एक अनपढ़ भी जो रहता है बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट पे रहता है आपका। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे MBA करते हैं हम लोग, क्या है, MBA में आपको कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा। आप जो MBA किया है ना, लड़का जाकर पूछ लीजिए, कुछ नहीं बताता, खाली डिग्री। वहाँ आपको सिखाता है कि टाइम को मैनेज और हैंडल आदमी को कैसे करना है, कौन आदमी कैसे है, किससे बात करना है। जैसे आपका मान लीजिए इसी में है, इसका दिमाग अलग है, इसका दिमाग अलग है, इसका दिमाग अलग है, इसका सब अलग अलग से बोलेगा।
तो वो क्या करना है, यही आप लाइफ में जो मैनेज कर लिया वो आपका एग्जाम में भी क्या है, एग्जाम में भी तो यही ना होता है जी। एगो क्वेश्चन देखे, अगला क्वेश्चन सीधे अलग, फिर अगला क्वेश्चन अलग, यानी अगर ये मैनेज आप कर लिए तो जीवन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और टीचर का काम रहता है आपको कंटिन्यूटी बना के रखना, और टीचर का इसमें रोल नहीं है। आगे आपका देखते हैं आगे और क्या कहते हैं, आपका 2 मिनट का टाइम लेंगे आपसे, ठीक है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना न खड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। जैसे मान लीजिए आपका एक सिंधु, समझते हैं ना, सिंधु आपका जैसे मान लीजिए कोई नदी का ही एग्जांपल लेता है, बार बार उसमें गोताखोर जाता है, उसको नहीं मिलता है, फिर दोबारा जाता है, वो बार बार करता है और दिन भर मेहनत किया, एक मोती मिल गया तो आपका जीवन उसका क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। जरूरी है कि मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो यानी आपको समझिए कि ये आपको ना पोयम तो आपको दिन में एक बार जरूर पढ़ना चाहिए हर एक स्टूडेंट के लिए। ये हम भी पढ़ते हैं आपका, इसलिए हम सोचे कि इसको सुना देते हैं। जब हम लोग का मन हताश होता है, चाहे पढ़ाए बच्चा एक से एक आता है आपका, समझ गया ना, तो ये आदमी पढ़ने से मनोबल क्या होता है आपका, बहुत अच्छा होता है आपका। और ये मेरा तो मानना है कि स्टूडेंट को कम से कम ये सब पढ़ना चाहिए आपका। गीता है तो गीता उतना बड़ा पढ़ पाइएगा, आपको मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, समझ जाइए आपका। क्योंकि जब तक मोटिवेट नहीं रहिएगा जीवन में आप कुछ नहीं कर पाइएगा, आप लिख लीजिए। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा आज के कंटिन्यूटी और मोटिवेशन चाहिए आपका। मतलब ये तो कंफर्म है, हम लोग पढ़ा रहे हैं ना, उतना दिन से एक्सपीरियंस है, और मेरे हिसाब से हम उतना दिन से पढ़ा रहे हैं ना, तो हम देखे हैं ना कि जो एवरेज लड़का रहता है ना वो जल्दी सक्सेस करता है। जो टैलेंटेड है ना, आप लाइए कहीं हम साइन कर देते हैं, उसको सक्सेस होने में टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको कुछ अहम रहता है और कुछ घमंड भी रहता है आपका। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है, जो कमजोर है, वो लाइफ में सबसे बड़ा सक्सेस होगा। नहीं तो आप अपने बैच में भी देख लीजिएगा, जिसको नौकरी लगेगा वो एवरेज रहेगा और मेहनत लगातार करता होगा। ये आपका हम एक्सपेरिमेंट वाला बात बोल रहे हैं, रटा रटाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इनका लाइन है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आ जाता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में कि मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए जैसे क्या है आपका कि मान लीजिए आपका एग्जाम हम देते हैं कंपटीशन का, तो बीपीएससी का हो गया, बहुत सारा स्टेट लेवल का एग्जाम है। और मेरा कहना है ना कि जो बाबू बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना, वो चाहे आपका कोई भी लेवल का हो, थोड़ा स्टेट पीसीएस अगल बगल वाला का भी दीजिए। पिछला बार जो टॉपर था कौन था जी आपका बीपीएससी का, आपका एमपी का था लड़का, पता है ये सब उस था, मतलब एमपी का भी आपका रहता है कि नहीं, उस साइड का भी रहता है ना। आप समझिए दूसरा राज्य का आके आपके राज्य को टॉपर था ना जी, इस राज्य का नहीं ना था टॉपर, दूसरा राज्य का था। तो सोचिए उसको लैंग्वेज जो है आपको क्या इंग्लिश लिखा होगा, तो वो जब आपके यहाँ टॉप कर सकता है तो स्टेट पीसीएस का मतलब सिर्फ बीपीएससी लेके चलिएगा ना। थोड़ा सा अगल बगल जैसे झारखंड ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया उत्तर प्रदेश ले लीजिए, इस सब भी टारगेट रखिए आपका, क्या थोड़ा सा स्टेट पीसीएस इसमें टारगेट रखिए, तब जाके आपका काम फट जाएगा। तो नहीं तो खाली बीपीएससी तो हो गया आपका। अगल बगल का भी टारगेट लेके चलना है आपका। थोड़ा सा और है, बस खत्म हो गया आपका। असफलता एक क्या है, चुनौती है, इसे स्वीकार करो। मान लेते हैं कि हम पढ़ने में कमजोर हैं, मान लीजिए आप क्वेश्चन हमसे पूछे, हम फंस गए, टीचर हैं, तो हम स्वीकार करेंगे कि हाँ फंस गए, अगला बार हम बता देंगे। हम ही थोड़ी कहेंगे कि ऐसे उसको लपेट देंगे जैसे तैसे, हम अपना स्वीकार करेंगे। जो टीचर चाहे ये स्टूडेंट स्वीकार कर लिया, वो आपका मेहनत करेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल के दुनिया में तो कोई स्वीकार नहीं करता है, आपका करता है जी, आप एक बार सोच के देखिए ना, आप ही नहीं स्वीकार करते हैं, हम ही नहीं करेंगे। हमको खड़ा करा दीजिए, कुछ गलती कर देंगे तो हम कहेंगे कि नहीं किया है आपका। मेरा अंदर से आत्मा भी कह रहा है कि किया है, लेकिन हम ऊपर से कहेंगे कि नहीं किए हैं। समझ जाइए, ये हकीकत है आपका। और ये सब तो एक्सपेरिमेंट वाला बात है कि जब तक आप स्वीकारिएगा नहीं, जब तक आगे नहीं बढ़िएगा आपका।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मतलब कि हमेशा आपको क्या करना है, लगातार अपने कमियों को हटाते जाना है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम्हें। देखिए ये लाइन आपका पहले वाला था, लेकिन अभी नींद चैन त्याग कीजिएगा तो तबीयत खराब हो जाएगा आपका। सोच के देखिए आपका, मतलब सब चीज हिसाब से चलना है आपका। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपका समझिए, एक सूरज भी तपता है तभी उसको आदमी क्या करता है, रोशनी देता है। तो जब तक आप तपिएगा नहीं, रोशनी आपको नहीं देगा। कोई आदमी अगर सामने खड़ा है तो ऐसी नहीं खड़ा है, वो तपा होगा, चाहे कोई बड़ा पोस्ट पे हो, चाहे छोटा पोस्ट पे हो, चाहे कोई भी अगर आदमी यहाँ प्रेजेंट है तो वो तपा होगा। समझ गया ना। तो मेरा कहना यही है कि टीचर का काम होता है लड़कों को मोटिवेट करना, साथ साथ पढ़ाना, उसको कंटिन्यूटी बनाना। ठीक है, तो हम यही रुकते हैं आपका।